हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था वर्गीकी सहायक साधन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था हर्बेरियम और उसके साथ पढ़ा था हम लोगों ने वनस्पति उद्यान और जंतु उद्यान क्या होते हैं इसके बारे में, और देखा था संग्रहालय के बारे में। आज हम एक और वर्गीकी सहायक साधन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है वर्गीकी कुंजी। जब कोई अज्ञात जीव प्राप्त होता है तो उस अज्ञात जीव के जो संरचनाएं होती हैं, जो लक्षण होते हैं, यदि हम इसको तुलना कर दें किसी के साथ में, तो उसके आधार पर हम उस अज्ञात जीव का वर्गीकरण में सही स्थान क्या होगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई अज्ञात नमूने के सही पहचान के लिए जो सबसे ज्यादा सुविधाजनक विधि उपयोग में लाई जा सकती है वह होती है वर्गीकी कुंजी। वर्गीकी कुंजी, कुंजी का मतलब होता है चाबी। एक ताला जो होता है वो चाबी से खुलता है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई अज्ञात पौधा या अज्ञात जंतु प्राप्त हुआ है तो हम इसकी सही पहचान करने के लिए वर्गीकी कुंजी का उपयोग करते हैं। वर्गीकी कुंजी जो होती है वह एक कृत्रिम विश्लेषणात्मक युक्ति होती है। एक कृत्रिम विश्लेषणात्मक युक्ति जिसके द्वारा हम किसी पौधे या जंतु, कोई पौधा होगा या फिर कोई जंतु होगा, उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो कोई भी वर्गीकी कुंजी जो होती है इसमें क्या होता है, कुछ विपर्यायी लक्षण, विपर्यायी मतलब एक दूसरे के अपोजिट लक्षण के जोड़े पाए जाते हैं। इनका एक जोड़ा पाया जाता है और ये जोड़े जो होते हैं, ये विपर्यायी लक्षणों के जो जोड़े होते हैं ये कहलाते हैं कुपलेट। कुपलेट या इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसको कहते हैं युग्मित। तो ये कुपलेट या विपर्यायी लक्षण जो होते हैं इसके अंतर्गत कुछ कथन होते हैं, और ये कथन जो होते हैं इसमें हाँ या ना के आधार पर हम उस प्राणी का या उस पौधे का जो लक्षण है उसको मिलान करके देखते हैं। तो ये कथन जो होते हैं वही कहलाते हैं लीड। इस प्रकार से जो विपर्यायी लक्षणों के जो जोड़े होते हैं या जो कुपलेट होते हैं, इसमें जो लक्षण दिया हुआ होता है उन लक्षणों में समानताओं और असमानताओं के आधार पर, यदि समानता है या असमानता है तो इसके आधार पर चयन या विलोपन किया जाता है, और इसके द्वारा ही एक जीव का जो सही वर्गीकरण और उसका जो सही पहचान होता है उसको ज्ञात किया जा सकता है। एक वर्गीकी कुंजी जो होती है यह अलग अलग समूह के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे यदि किसी फूल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, किसी समूह के बारे में या वंश के बारे में या जाति के बारे में, तो इसके लिए वर्गीकी कुंजी जो होती है वह अलग अलग हो सकती है। अलग अलग संवर्गों के लिए अलग अलग वर्गीकी कुंजी होती है। इस कुंजी की सहायता से हम कोई अज्ञात जीव, कोई नया जीव जो हमने देखा है, प्राप्त किया है, या कोई पौधा प्राप्त किया है, तो तुलना कर सकते हैं इनके आधार पर, और उसके आधार पर उस जीव का सही वर्गीकरण और सही स्थिति क्या होगी हम उसको बता सकते हैं। वर्गीकी कुंजी कितने प्रकार के होते हैं अब देख लेते हैं हम। वर्गीकी कुंजी के प्रकार, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के वर्गीकी कुंजी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के वर्गीकी कुंजी जो होते हैं उनका ज्यादातर उपयोग किया जाता है, इनको बनाया जाता है, जिसमें से एक है कोष्ठीकृत। कोष्ठीकृत या इनको कहा जाता है ब्रैकेटेड, और दूसरा जो होता है वह कहलाता है इंडेंटेड। इंडेंटेड कुंजी जो होता है इसको योजक
कुंजी भी कहा जाता है। अब दोनों क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। कोष्ठीकृत या ब्रैकेटेड एक ऐसी कुंजी होती है जिसमें एकांतरित लक्षण जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में दे देते हैं। जो एकांतरित लक्षण होते हैं इनकी संख्या जो होती है इनको कोष्ठक में लिखा जाता है। इस प्रकार से जो एकांतरित लक्षण होते हैं उनको कोष्ठक में दे देते हैं। इस और ये कोष्ठीकृत या ब्रैकेटेड कुंजी जो होता है ये कम स्थान घेरता है, क्योंकि एकांतरित लक्षणों को पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको कोष्ठक में दे दिया जाता है। लेकिन इंडेंटेड या योजक कुंजी जो होता है एक ऐसी कुंजी होती है जिसमें दो से अधिक एकांतरित लक्षण जो होते हैं वह उपस्थित होते हैं। दो से अधिक एकांतरित लक्षण जो होते हैं वो क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस इंडेंटेड या योजक कुंजी में क्या किया जाता है, दो से अधिक एकांतरित लक्षणों में से ही एक चयन या विलोपन की प्रक्रिया होती है। इन लक्षणों में से जो उपस्थित होगा उसका चयन कर लिया जाएगा, दूसरे का विलोपन कर दिया जाएगा और इस प्रकार से इसमें से भी लक्षणों की पहचान करके एक जीव का वर्गीकरण में सही स्थान क्या है उसको पहचाना जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये दो प्रकार की जो कुंजी है, कोष्ठीकृत कुंजी और इंडेंटेड कुंजी, ये किस प्रकार से बनी हुई होती है। चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम लोग। यहाँ पर एक कुंजी जो दी गई है वह एक स्तनधारी जीवधारी के लिए दिया गया है, जिसमें चमगादड़ है, पक्षी है, बिल्ली है, इसमें सर्प है और मछली है। इन सबका एक कुंजी के रूप में मेढक भी है। इसके बारे में एक पहचान के लक्षण दिए गए हैं। तो इस कुंजी के आधार पर यदि हमें कोई जीव प्राप्त हुआ है तो हम इन सूची में जो पाए जाने वाले लक्षण हैं उनसे उसका मिलान करके उसका सही स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कोष्ठीकृत कुंजी जो होता है मैंने बताया था, इसमें जो एकांतरित लक्षण होते हैं उनको कोष्ठक में दे दिया जाता है संख्या के रूप में। तो जैसे जो जीवधारी हमको प्राप्त हुआ है उसमें हमको पहली जो लक्षण देखने हैं वह है कि बाह्य कर्ण उपस्थित है या नहीं है। अगर बाह्य कर्ण उसमें उपस्थित है तो दूसरा लक्षण देखेंगे उसमें पंख उपस्थित है या नहीं है। यदि बाह्य कर्ण उपस्थित है और उसमें पंख उपस्थित है तो वह क्या हो गया, चमगादड़ हो गया, उसकी पहचान हो गई। लेकिन अगर यदि बाह्य कर्ण उपस्थित है परंतु पंख नहीं है, पंख अनुपस्थित है, तो वह जीव जो है वो क्या कहलाएगा, बिल्ली हो जाएगा, क्योंकि उसके बाह्य कर्ण है तो हम उसको देख करके पहचान सकते हैं। अगर अब उस जीव जो प्राप्त हुआ उसमें बाह्य कर्ण नहीं पाया जा रहा है, बाह्य कर्ण मीन्स ये वाला जो भाग होता है, पिन्ना वाला भाग जो होता है, अगर वो अनुपस्थित है तो अब आपको क्या करना होगा, तीसरे लक्षण में जाना है। तीसरे लक्षण को देखें, अभी भी आप देखेंगे इसमें पंख उपस्थित है। अगर बाह्य कर्ण भी है, अनुपस्थित है बाह्य कर्ण और उसमें पंख है तो वह हो गया क्या, पक्षी। और अगर बाह्य कर्ण अनुपस्थित है साथ ही साथ पंख भी नहीं है उस जीव में, तो अब हमको क्या करना है, चौथे लक्षण को देखना होगा। चौथा लक्षण क्या कह रहा है, क्या उनमें पाद उपस्थित है, अग्रपाद और पश्चपाद उपस्थित है। यदि इनमें पाद उपस्थित है तो यह मेढक हो गया। लेकिन अगर इसमें पाद अनुपस्थित है तब ये फिर से पांचवें लक्षण में जाएं। इसमें देखेंगे तो क्या उसमें गिल्स या क्लोम पाया जा रहा है। यदि गिल्स है तो वो मछली है और अगर गिल्स नहीं है तो वह सर्प है। इस प्रकार से अलग अलग लक्षणों का देखिए, अलग अलग समूहों के अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग संवर्गों के अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे यहाँ पर बाह्य कर्ण की उपस्थिति जो होती है उनके स्तनधारी होने का एक प्रमाण होता है। तो स्तनधारी है या नहीं है उसके आधार पर, स्तनधारी है तो बाह्य कर्ण है या नहीं है। यहाँ पर उड़ने की योग्यता के आधार पर विपर्यायी लक्षण है। अगर उड़ने की योग्यता है तो वो यह जीव है, योग्यता नहीं है तो वो यह जीव है। ठीक उसी प्रकार से इनमें पाद है या नहीं, चतुष्पादी है या बिना पैर वाला जीव है। अगर बिना पैर वाला जीव है तो वह या तो मछली होगा या सर्प होगा। तो अब यहाँ कैसे पहचानना होगा आपको, गिल्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर।
तो इस प्रकार से जो कोष्ठीकृत कुंजी होता है, इसमें जितने भी एकांतरित लक्षण होते हैं उनको कोष्ठक में दे दिया जाता है। यदि इसमें समानता है तो ठीक है, असमानता है तो दूसरे लक्षण को देखना है। इस प्रकार इसको अध्ययन किया जाता है। इंडेंटेड कुंजी कैसी होती है? देखिए, इसमें 2 से अधिक लक्षण जो होते हैं इनको एकांतरित क्रम में दिया जाता है और इन्हीं में से चयन या विलोपन किया जाता है। इसी में से चुनाव करेंगे या फिर इसमें से विलोपन करते जाएंगे। तो यहाँ इंडेंटेड कुंजी में कैसे बनाया गया है? बाह्य कर्ण उपस्थित। तो अब आपको यहीं पर देख लेने हैं उसमें पंख है या नहीं है। तो यदि उसमें पंख उपस्थित है तो वो चमगादड़ हो गया, यदि पंख अनुपस्थित है तो बिल्ली। बाह्य कर्ण है और पंख है तो वो चमगादड़ हो गया, लेकिन बाह्य कर्ण है और पंख नहीं है तो वह क्या कहलाया? बिल्ली कहलाया। दूसरा लक्षण देखेंगे, अगर बाह्य कर्ण नहीं है उस जीव में, तो बाह्य कर्ण नहीं है तब भी हमको क्या देखना है? उसमें पंख है या नहीं है। यदि उसमें बाह्य कर्ण अनुपस्थित है और पंख है तो वह कोई न कोई पक्षी है। यदि उनमें पंख अनुपस्थित है तब हमको क्या करना होगा? ये डैश डैश है, मतलब आगे वाले लक्षण को देखना होगा। तो अगर बाह्य कर्ण अनुपस्थित है और पंख भी अनुपस्थित है तब इसमें क्या हो सकता है? यह पाद है या नहीं है। इसमें पाद या पैर पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं, इसको देखेंगे। पाद उपस्थित है तो वह मेढक होगा, पाद अनुपस्थित है तो वह आगे के लक्षणों को हमको देखना होगा। यहाँ पर पाद अनुपस्थित है तो अगर गिल्स है तो वह मछली हो गया, अगर गिल्स नहीं है तो वह सर्प हो गया। पैर नहीं है उस जीवधारी में तो पैर नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है? या मछली या फिर सर्प हो सकता है। तो मछली कैसे? गिल्स होंगे तो मछली है, अगर गिल्स नहीं है तो वह सर्प है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि समानता और असमानता के आधार पर कि इन जीवधारियों में कौन कौन से लक्षण है या नहीं है। इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? किसी अज्ञात नया जीव जो प्राप्त हुआ है उसका वर्गीकरण कर सकते हैं और उनका सही पहचान बता सकते हैं। या कोई पुराना जीव पहले से उपस्थित है तो उनका वर्गीकरण में स्थान सुनिश्चित करना है कि कौन से लक्षण जो है वो बिल्कुल सटीक उस पर दिखाई दे रहे हैं। तो उसके आधार पर वह जीव जो है वर्गीकरण में कौन से सही स्थान पर अपना स्थान रखता है, इसके बारे में हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और विस्तृत वर्णन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो सहायक साधन होते हैं उसमें शामिल होते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ जो होता है ये किसी एक विशेष टेक्सॉन के बारे में बताता है, किसी एक वर्ग का पूरा विस्तृत वर्णन बताता है, ये कहलाता है मोनोग्राफ। इसी प्रकार से होती है एक और नियम पुस्तिका। नियम पुस्तिका जो होती है या इनको कहा जाता है मैनुअल। ये मैनुअल जो होता है यह जिस क्षेत्र विशेष में जो जीव पाए जाते हैं, एक विशिष्ट क्षेत्र में जो जीवधारी पाए जाते हैं उसके बारे में उसका नियम, उसके बारे में वर्णन बताता है। ठीक इसी प्रकार से होते हैं सूचीपत्र। सूचीपत्र या कैटलॉग जिसको कहा जाता है, यह भी किसी जीव को पूरा सूचीबद्ध करके देता है ताकि उसके सही पहचान को किया जा सके। इस प्रकार से ये वर्गीकी सहायक जो साधन होते हैं वह किसी जीव को सही तरीके से पहचानने में बिल्कुल सहायता करते हैं।